गुड आफ्टरनून गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो कि आपके बिहार से है और इनका इंटरव्यू पटना में होगा। आप लोग मॉक सुने और ज़रूर हेल्प लें, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम मे आई कम इन? Yes, sir. May I come in? यस प्लीज़ कम। Good afternoon, sir. या वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? Fine, sir. सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि बिहार जो है, बिहार से झारखंड कौन से साल में अलग हुआ था? Sir, 2000 में। 2000 में। अभी बिहार में झारखंड में इलेक्शन होने वाला है और झारखंड में इलेक्शन कौन से डेट पे, दो डेट पे होगा और Yes, sir. काउंटिंग कब होगी? सर ये 13 नवंबर आज है और एक 20 नवंबर को है और काउंटिंग इसकी 23 नवंबर को है। 81 सीट है टोटल असेंबली में। टोटल 88 सीट है। नहीं, 81 सीट है, 81 है। बाय मिस्टेक वो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में 88 किया था, बट वो चेंज करके 81 अपडेट कर दिया बच्चों के लिए। किसी ने मुझसे पूछा भी था, 81 सीट है। ओके, कितने आरआरबीज हैं और कौन कौन सा उसका स्पॉन्सर बैंक है? सर बिहार में बिहार में टोटल 2 RRBs है सर, और एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है और एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक पंजाब नेशनल बैंक है और उत्तर बिहार का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ओके। पटना में ठीक स्टेशन, रेलवे स्टेशन देखा है आपने? यस सर। रेलवे स्टेशन के बाहर एक मंदिर है, उसका क्या नाम है? यस सर, वो महावीर मंदिर है सर। ओके। आप बिहार में कहाँ से हैं? तो बिहार में हाजीपुर से है। पटना में मेट्रो का काम चल रहा है, आपको पता है? यस सर। कहीं मेट्रो चालू हो गया या अभी काम चल रहा है? नहीं, अभी कंस्ट्रक्शन ऑन द वे है सर, अभी चालू नहीं है। क्या लगता है आपको मेट्रो बन जाने से पटना का कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा? इससे काफी डेवलप हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो जाएगी। ओके। पटना में जैसा कि मुझे दिखता है डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एरिया के अकॉर्डिंग का, क्या आपको ऐसा लगता है? लोग ज़्यादा हैं, एरिया कम है? सर मुझे इसके नहीं लिए आइडिया इस चीज़। लोग वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, एरिया कम है, इसके लिए पटना बाहर बाहर फैल रहा है, एयरपोर्ट बाहर बन रहा है, कुछ रेस्टोरेंट्स बाहर बन रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या राय है, लोगों को और डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पटना का विस्तार कैसे किया जाना चाहिए? सर एक तो मेट्रो की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा कम हो। ट्रैफिक बहुत ज्यादा यहाँ पे होती है, तो वो थोड़ा कम हो सकती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी पहले से बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है पटना, या फिर इससे इसके अगल बगल सारे एरियाज बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं पहले से। और सर ठीक है बेटा, आप मुझे बता दीजिए कि ड्रॉवर ड्रॉई पे ही एक एक लाइन में। ये सर ड्रॉअर, जैसे कि मैं अगर आपको पेमेंट कर रही हूँ तो मैं ड्रॉअर हूँ, और आप आप पे ही हैं। मतलब अगर आपको दे रही हूँ तो आप पे ही हैं, और जो बैंक इसमें बीच में आ रही है वो ड्रॉई हो जाएगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दो एग्जाम्पल दीजिए। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 2 एग्जांपल, ट्रेजरी बिल। एक चेक। नहीं बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में टी बिल्स नहीं आए, वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एग्जाम्पल है ना, ट्रेजरी बिल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सर में डिमांड नेगोशिएबल ड्राफ्ट, इंस्ट्रूमेंट चेक और जिसमें बिल्स ऑफ ऑनरशिप एक्सचेंज। हाँ, जिसमें ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, चेक हो सकती है, और बताया ऑनरशिप मैंने, पेपर चेक, भी। डीडी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है सर। ठीक है। बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है और इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर विनय कुमार सिन्हा जी है, और इंडिया के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एग्रीकल्चर के शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ओके। आपके नाम का क्या मतलब है और आपके नाम से कोई भी फेमस पूरे इंडिया में फीमेल? यस सर। सर मेरा नाम का मतलब श्रुति का मतलब सुनना होता है, और ये एक माँ सरस्वती का नाम भी है। और मेरे नाम से फेमस एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, जिनका नाम श्रुति हसन है। ओके। श्रुति, आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी आपने सुना भी होगा कि भारत के किसी को, जो कि बिहार से थे, मतलब भारत में ही 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। इसमें से एक बिहार के थे और उनका पद क्या था और वो क्यों पॉपुलर थे? सर बिहार से जो थे वो MS स्वामीनाथन जी थे। उन्हें भारत रत्न मिला था क्योंकि उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था इंडिया में। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? सर
हरित क्रांति इसे हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या था कि पहले जो क्रॉप उगाए जाते थे वो सफिशिएंट नहीं हो पाते थे लोगों के लिए, तो इन्होंने इसमें क्रांति लाया और इसमें मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके ये ज्यादा उपज कराने लगी, जिससे कि हम सफिशिएंट एनफ हमारे पास प्रोडक्शन होने लगा, तो इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ओके। वर्ल्ड मिल्क डे और नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं, और इंडिया में आपका जो व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर हैं उनका क्या नाम है? जनक। सो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर का नाम वर्गीस कुरियन जी है, और वर्ल्ड मिल्क डे हम मनाते हैं 11। नहीं बेटा, वर्ल्ड मिल्क डे 11। मनाते हैं 1 जून को, और नेशनल मिल्क डे मनाते हैं 26 नवंबर को। कटिहार वगैरह में दूर में पोस्टिंग कर देते हैं कहीं आपका, या मुजफ्फरपुर वगैरह, भागलपुर वगैरह, कैसे मैनेज करेंगे? या जगह, नया जगह, नए शहर, नए लोग। सर जैसा कि मुझे पहले भी आदत है, मैंने अपनी स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब घर से बाहर रहकर ही की है, तो मुझे कहीं भी रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और ये तो हमारे स्टेट की ही बात है, तो यहाँ के कल्चर से मैं वाकिफ हूँ, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और अगर थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं ऑफिस के कलीग से हेल्प ले लूंगी वहां पर, तो ऐसा मुझे नहीं प्रॉब्लम होगा। ओके। आप मुझे ये बता दें कि आप में क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम आपको सेलेक्ट करें? ये सर जैसे बैंकों को बैंक के जो काम होते हैं वो प्रेशर के अंदर होते हैं, मतलब बैंक में बहुत सारे काम प्रेशर में भी होते हैं, तो मुझमें प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी है। और मेरे अंदर थोड़ी बहुत लीडरशिप की क्वालिटी है, क्योंकि मैंने स्कूल में भी ऐसा लीडरशिप वाली काम की है, तो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो जो लीडरशिप क्वालिटी मुझे बैंक में भी हेल्प कर सकती है। और मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो जिससे कि मैं लोगों से इजीली कनेक्ट हो पाती हूँ। ओके। आप और बिहार से हैं, आपका बिहार का होना और हमारे लिए कितने फायदेमंद करेगा? बिहार में कहीं भी पोस्टिंग होगी आप तो। ये सर जैसे कि मैं बिहार से हूँ, और मेरा अगर बिहार में ही जॉब होता है तो ये मेरे बिल्कुल, लिए आरआरबी काफी है तो इसमें यही होगा जॉब। ये सर, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि मुझे अपने स्टेट में रहकर ही जॉब करने का मौका मिलेगा, तो इससे ये हो सकता। तो इसमें क्या बताना सर, सॉरी सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ इसका पाई। सिंपली ये बोलिए ना आप कि सर मैं यहाँ की कल्चर जानती हूँ, मुझे यहाँ का लैंग्वेज पता है, मैं यहाँ लोगों को समझ पाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। और सर कोई भी तरह का काम होगा, लोकल लोग होंगे, ग्रामीण लोग होंगे, शहर के होंगे, सेमी अर्बन के होंगे, मैं यहीं से जुड़ी हूँ, यहीं पली बढ़ी हूँ। ठीक है, ठीक मुझे है बताइए सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या होता है? सर, सुकन्या समृद्धि स्कीम ये बेसिकली लड़कियों के लिए लाया गया है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि लड़कियों के लिए बेसिकली लाया गया है। इसमें लड़कियां जब 5 साल की होती है तो उनका अकाउंट ओपन हो जाता है, और जब तक वो 21 ईयर्स की होती है तब तक ये अकाउंट उनका ऑपरेट रहता है। 21 ईयर्स के बाद उनके फैमिली पैसा निकाल सकते हैं उस अकाउंट से, और इससे सर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अभी फिलहाल 8.2% इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिस्क्राइब करेंगी? यस सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप सर ये कुछ लोगों का एक समूह होता है, बेसिकली ये वुमेन्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि हर एक वुमेन्स, ये 10 to 20 लोगों का एक ग्रुप होता है, जिसमें हर इंडिविजुअल्स अपने कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, और कंट्रीब्यूशन करके एक पूल ऑफ फंड तैयार करते हैं, जिससे अगर उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से किसी को अगर पैसे की नीड होती है तो उन पैसे, वो जो पूल ऑफ फंड से में पैसे होते हैं वो पैसे को उनको दिया जाता है, जिससे वो अपने काम को कर सकते हैं इजली। और इससे है कि उन्हें मनी लेंडर के पास नहीं जाना पड़ता है, जिससे कि उन्हें काफी बेनिफिट होती है। ओके। कोई भी कस्टमर जैसे मान लीजिए उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको आपको बैंकिंग सिस्टम के बारे में अवेयर करना है, तो कैसे अवेयर करेंगे बेटा? ये सर इसके लिए सर एक कैंप भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों को समझाया जा सकता है आराम आराम से कि ऐसा करने से आपको, मतलब ये बैंक आपको सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप मतलब इस चीज का लाभ ले सकते हो, इतने सारे स्कीम्स हैं, तो ये सारी चीज बता सकते हैं जिससे वहाँ के लोगों को फायदा हो सकता है। और दूसरी चीज सर, वहाँ के जो मुखिया होते हैं, जैसे गाँव के जो मुखिया होते हैं जिनकी लोग बातें ज्यादा सुनते हैं,
मैं उनको भी वहाँ पर ला सकती हूँ। उनके सहारे मैं उन लोगों को और अच्छी तरीके से अवेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो वहाँ के मुखिया है, तो लोग उनके बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। तो मैं उनसे उन्हें कनेक्ट करके समझा सकती हूँ। वेरी गुड। आपकी पढ़ाई आपने जो करी है, थोड़ा गैप ईयर शो हो रहा है मुझे, तो आप एक बार मुझे अपने गैप ईयर को एक्सप्लेन करें। यस सर। सर ग्रेजुएशन मैंने 2016 में कंप्लीट किया है। उसके बाद सर मैं कुछ साल एक इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही थी। उसके बाद सर मैं 2019 तक वहाँ जॉब की हूँ। उसके बाद सर मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया है। लिटिल बिट मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ पा रही थी। कोविड की वजह से फिर डिस्ट्रैक्शन हुआ थोड़ा। उसके बाद से फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। 2021 से मेरा प्री क्वालीफाई होना शुरू हुआ। पर जैसे-जैसे मैं अपनी पढ़ाई का लेवल बढ़ा रही थी, वैसे-वैसे कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जा रहा था। तो मैं कहीं न कहीं लैग कर जा रही थी इस चीज़ में। तो मैं बस अभी उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ सर। अभी मेरा स्ट्रगल पीरियड चल रहा है। मैं सिलेक्शन प्रोसेस में हूँ फिलहाल। ठीक है। लास्ट सवाल आपसे बेटा, आपने अपना गोल क्या देखा है बैंकिंग इंडस्ट्री में? आप कहाँ ज्वाइन करेंगी और ऊपर से ऊपर कहाँ जाना चाहती हैं? देखो, सर अभी जैसे कि मैं जॉइन करूँगी, तो मैं सबसे पहले बैंकों में जाने के बाद कैसे कस्टमर्स को हैंडल किया जाता है, कैसे कस्टमर डीलिंग किया जाता है, कैसे क्रेडिट एंड सेल्स होते हैं, इस चीज़ को मैं पहले अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद मैं इन बैंकों की हायरार्की के अकॉर्डिंग मैं अपने सुपीरियर पोस्ट तक जाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप बिहार और झारखंड कहीं से भी हैं, ऑल ओवर इंडिया से, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, माई नंबर इज़ 7503235358 गाइस। मैं भी बेसिकली इन्हीं दोनों जगह से पला बढ़ा हूँ। लास्ट 16 ईयर से मैं दिल्ली में हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट होइए। मुझे बहुत खुशी होगी बिहार और झारखंड के बच्चों को हेल्प करके। वैसे तो सुपर 50 माँ सरस्वती के आशीर्वाद से पूरे इंडिया में फेमस है, तो मैं आप लोगों से जुड़ूंगा और आप लोग की मदद करूंगा। थैंक्स अ लॉट।